Hello friends, you are watching Gate Helpline, and in this video we'll see question number 32 from Gate 2021 CSIT set number 1. So friends, question number 32 is, let RZ and WIZ denotes read and write operation respectively on a data item Z by a transaction TI. Consider the following two schedules. So हमें दो schedule दिए गए हैं, that is S1 and S2. Which one of the following option is correct? And the options are A, S1 is conflict serializable and S2 is not conflict serializable. B, S1 is not conflict serializable and S2 is conflict serializable. C, both S1 and S2 are conflict serializable. And D, neither S1 nor S2 is conflict serializable. So friends, this is question number 32 और यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि we need to know what is conflict serializable. So अगर हमें ये पता है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है तो हम सिंपली इन दोनों शेड्यूल्स को वन बाय वन चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है और कौन सा नहीं है. सो फ्रेंड, जस्ट ए नोट, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सेट नंबर 2 में भी आया है, जिसका लिंक हमने टॉप ऑफ दिस वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उस क्वेश्चन को भी गो थ्रू कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. सो फॉर एक्सप्लेनेशन वी विल कम टू द डैशबोर्ड सेक्शन और यहां पर हमने पहले से ही दोनों शेड्यूल्स को कॉपी कर लिया है. सो फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है और हमें एक पर्टिकुलर शेड्यूल का, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के सेट का कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होना क्यों जरूरी होता है, उसका आंसर क्या है, कंसिस्टेंसी. क्यों? क्योंकि हमें जो अपना डेटाबेस है वो एक कंसिस्टेंट स्टेट में चाहिए होता है. सो टू मेक आवर डेटाबेस कंसिस्टेंट, हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कोई पर्टिकुलर शेड्यूल है या नहीं है वो चेक करते हैं. सो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर दो शेड्यूल हैं, S1 एंड S2. सो इसको चेक करने के लिए एग्जाम में आपको क्या करना है, आपको जल्दी से दो टेबल्स क्रिएट करनी है. सो फ्रेंड्स, सेम वे आई विल क्रिएट टू टेबल्स हेयर. सो हमारे पास ये टेबल शेड्यूल 1 के लिए है और ये टेबल शेड्यूल 2 के लिए है. सो सिमिलर वे हम यहाँ पर इनको लेबलिंग कर देते हैं. ये हमारा ट्रांजेक्शन 1 है और ये हमारा ट्रांजेक्शन 2. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम शेड्यूल 1 की जो वैल्यूज हैं, जो रीड और राइट ऑपरेशंस हैं, उनको 1 बाय 1 लिख देंगे. सो हमारा जो पहला है वो क्या है, राइट ऑन एक्स. सो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 में राइट एक्स करेंगे. उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन 1 में ही राइट ऑन वाई है. आफ्टर दैट वी हैव रीड एक्स, जो कि हमारा ट्रांजैक्शन 2 में है. सेम रीड ऑन वाई. After that, write on y. सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज हम आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में किस वे में सॉल्व करना है. सो फ्रेंड्स, इस वे में आपको अपनी जो ये टेबल है उसको दोनों ट्रांजैक्शन T1 एंड T2 लिखकर आपको फिल कर लेनी है और नीचे आपको अपना शेड्यूल लिख लेना है. ठीक है. सेम वे अब हम शेड्यूल 2 के लिए भी यहां से ट्रांजैक्शंस को 1 बाय 1 कॉपी करेंगे और एज पर द ट्रांजैक्शन सेट की जो ट्रांजैक्शन 1 है उसको ट्रांजैक्शन 1 में और जो ट्रांजैक्शन 2 में आना है उसको ट्रांजैक्शन 2 में हम कॉपी कर देंगे. उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन 2 है तो ये वैल्यू हम लेके यहां लिखेंगे. देन R2Y, देन राइट ऑन Y, देन रीड ऑन y, एंड देन लास्ट ये हमारी जो वैल्यू है ये रीड 1 पे है तो ये यहां पर आएगी. ओके. सो अब हमारे पास जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो हमने फिल कर दिए हैं अपने दोनों शेड्यूल्स में, दैट इज S1 और S2 में. सो फ्रेंड्स, अब हमें चेक करना है कि हमारा जो शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है. सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सिंपल सा ये चेक करेंगे कि हमारा दोनों ट्रांजैक्शंस के लिए प्रेसिडेंस ग्राफ कैसा बन रहा है. सो हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 1 से. सो फ्रेंड्स, शेड्यूल 1 में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास रीड एक्स है, देन रीड वाई और उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन T2 में राइट ऑन वाई हो रहा है और उसके बाद हमारे पास राइट ऑन एक्स हो रहा है ट्रांजैक्शन 1 में. सो फ्रेंड्स, यहां पर ये जो दोनों ट्रांजैक्शंस हैं, इन दोनों ट्रांजैक्शन में क्या है, रीड ऑन वाई और राइट ऑन वाई, ये क्या है, यहां पर एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है कि T1 पहले फिनिश होगा और उसके बाद T2 फिनिश होगा.
सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे हम सिंपली इसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका रीड ऑन वाई और यहाँ पर आपका राइट ऑन वाई। सो यहाँ पर ये जो एक डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से हमेशा T1 जो है वो पहले कंप्लीट होगा और उसके बाद ही T2 हो सकता है। बिकॉज अगर आप T2 को पहले कंप्लीट कर लेते हो तो जो रीड ऑन वाई की वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी चेंज्ड। सिमिलरली अगर हम देखें इन दो वैल्यूज को जो कि है रीड ऑन एक्स और राइट ऑन एक्स, सो यहां पर ये हमें क्या बताता है प्रेसिडेंस ग्राफ, कि हमारा जो रीड ऑन एक्स है वो पहले होगा और राइट ऑन एक्स बाद में होगा। बिकॉज अगर हम राइट एक्स को ऊपर लेके चले जाते हैं, मीन्स इफ वी ट्राई टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन 1 फर्स्ट, उस केस में हमारे पास जो रीड ऑन एक्स की वैल्यू है, यहां पर जो वैल्यू आएगी ट्रांजेक्शन 2 में, वो वैल्यू एक अपडेटेड वैल्यू होगी। सो यहां पर हमारे पास जो प्रेसिडेंस ग्राफ है शेड्यूल 1 के लिए, सो फॉर शेड्यूल 1 प्रेसिडेंस ग्राफ विल बी ट्रांजेक्शन 1 एंड देन ट्रांजेक्शन 2। सो ये ट्रांजेक्शन 2 को बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन 1 पहले ही होगा, और जो हमारा दूसरा प्रेसिडेंस ग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है कि ट्रांजेक्शन 2 जो है वो हमेशा पहले होगा और ट्रांजेक्शन 1 क्या है, बाद में होगा। सो फ्रेंड्स, एज वी हैव दीज काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज, सो दिस इज क्लियर कि यहां पर हमारे पास एक साइकिल बन जाती है दोनों के दोनों ट्रांजेक्शन्स में, जो कि किस टाइप से होगी, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2 और दोबारा जो ये डिपेंडेंसी है वो ट्रांजेक्शन 1 पे चली जाएगी। तो मतलब हमारे पास क्या हो गई डिपेंडेंसी, साइक्लिक डिपेंडेंसी हो गई। सो जब भी हमारे पास इस तरह की साइक्लिक डिपेंडेंसी बन जाती है प्रेसिडेंस ग्राफ में, उस केस में हमारा जो शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होता। सो S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, सिमिलर वे नाउ विल चेक फॉर शेड्यूल 2। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास शेड्यूल 2 है। अब इस शेड्यूल 2 में हमें क्या देखना है कि हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को पहले कंप्लीट कर सकते हैं क्या। ओके, सो फ्रेंड्स, यहां पर क्या है, रीड ऑन एक्स, और यहां पर हमारे पास राइट किस पे है, राइट ऑन वाई है। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस रीड ऑन एक्स को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम से पहले जो कि राइट ऑन वाई है, हमारे पास कोई भी रीड ऑन एक्स नहीं है। मतलब अगर हम T2 को पहले फिनिश कर लें और T1 को बाद में फिनिश करें, सो हमारे पास क्या है, कोई भी डिपेंडेंसी ब्रेक नहीं होती है और जो वैल्यूज हमारे पास होंगी वो सेम होंगी। मतलब हमारा जो डेटाबेस है वो हर वे में कंसिस्टेंट होगा अगर हम T2 को पहले कंप्लीट करें और T1 को बाद में। बट सपोज इफ वी ट्राई टू कंप्लीट T1 फर्स्ट, इन दैट केस दिस रीड ऑन एक्स विल फिनिश फर्स्ट। अगर रीड ऑन एक्स पहले कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो रीड ऑन एक्स होगा ये एक अपडेटेड वैल्यू होगी एक्स की। ओके, सो प्रेसिडेंस ग्राफ फॉर S2 विल बी T2 will complete first and then T1. So friends, here we have a acyclic graph. Okay, so if we have a acyclic graph, then S2 will be conflict serializable. Okay, so I will just take this particular statement and I will copy it here. So I will just change this to S2 and is conflict serializable. So friends, as per this discussion, we came to this conclusion that S1 not conflict serializable और S2 जो है वो conflict serializable है. Okay, so the same thing we will check in our options as well. So these are the options we have. So option B क्या है, S1 is not conflict serializable and S2 is conflict serializable. So answer to this question will be option B. So friends, अब हम आंसर कीज में जाके क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन चेक करते हैं. So for question number 32, answer is option B. The answer to this question is option B. So friends, ये था एक बहुत ही सिंपल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 32 के लिए. सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है, सो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड विल सी यू इन अनदर वीडियो.